हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कफज शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण। तो कफज से उत्पन्न कफ दोष से उत्पन्न शोथ होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं उत्पन्न होने के, फॉर्म होने के बॉडी में, क्या संप्राप्ति, क्या प्रोग्नोसिस होती है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका श्लोक देखते हैं। गुरु मधुर शीत स्निग्ध अति स्वप्नाद व्यायामाद भिश्च श्लेष्मा प्रकुपित त्वंग मा शोणितादीनिया भूभुए सुथम जन्यति सकृच्छ उत्पन्न प्रश्नो भवति पाण्डु श्वेत अभासो गुरु स्निग्ध श्लक्षणा स्थिरा सित्यान शुक्ल अग्ररोमा स्पर्श उष्णा सहश्चेति श्लेष्मा सोथा। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर का 7th श्लोक। 18 चैप्टर है त्रिशोथीय अध्याय। तो गुरु मधुर शीत स्निग्ध अति सोना स्वप्न मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्वप्न करना या अत्यधिक निद्रा लेना, अत्यधिक व्यायाम करने से अभितस्य श्लेष्मा प्रकोपित, श्लेष्मा मतलब कफ प्रकोपित हो जाता है। और त्वंग मांस शोणित त्वचा मांस और रक्त में आश्रित होकर शोथ उत्पन्न करता है, शोथम जन्यति शोथ उत्पन्न करता है। सकृच्छ उत्थान प्रश्न भवति, ये कठिनता से उत्पन्न होता है और कठिनता से ही शांत होता है। हमने बातिक शोथ का देखा था कि क्षिप्र उत्थान प्रश्न भवति बातिक शोथ, और हमने पित्त शोथ का भी देखा था, उसमें भी था क्षिप्र उत्थान प्रश्न भवति, बातिक शोथ क्षिप्र उत्थान प्रश्न भवति। और ये है कफ शोथ, कफ शोथ में है कृच्छ उत्थान प्रश्न भवति, कठिनता से उत्पन्न होता है, कठिनता से शांत होता है। पांडु श्वेत आभासो, पांडु और श्वेत, श्वेत मतलब वाइट यानी कि सफ़ेद, पांडु और सफ़ेद आभा लिए हुआ होता है। गुरु होता है भारी होता है, स्निग्ध मतलब चिकना होता है, और सलक्षण भी मतलब सलक्षण मतलब भी होता है सॉफ्टनेस होती है, स्मूथ होता है। और स्थिर एक स्टेबल होता है। सित्यान शुक्ल अग्र रोमा, इसकी जो शोथ के आसपास की जो बॉडी हेयर्स होती है वो शुक्ल वाइट कलर के, उनकी अग्र मतलब पॉइंटेड होते हैं, वाइट कलर के रोम होते हैं। स्पर्श उष्ण सह सहस्यति, स्पर्श करने पर उष्ण उष्ण स्पर्श करने पर उसको सहन हो जाता है, मतलब उसको अच्छा लगता है। श्लेष्मा शोथा, ये श्लेष्म शोथ यानी कफ शोथ के लक्षण हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। गुरु मधुर शीत तथा स्निग्ध द्रव्यों के अधिक सेवन से, अधिक निद्रा और व्यायाम आदि श्रम न करने से कुपित हुआ कफ त्वचा मांस रक्त आदि को दूषित का शोथ उत्पन्न करता है। वह कफ शोथ कठिनता से अर्थात देर से उत्पन्न होता है और देर से ही शांत होता है। कृच्छ उत्थान प्रश्नोपति, देर से उत्पन्न होता है और देर से ही शांत होता है। उसका वर्ण पांडु या श्वेत होता है, पांडु श्वेत आभासो। श्वेत में भारीपन, चिकनापन, सुलक्षणता, स्थिरता और कठोरपन होता है। गुरु स्निग्ध सुलक्षण स्थिर शित्यान। और श्वेत में ऐसे रोम होते हैं जिनका अग्रभाग श्वेत होता है। तो कफ श्वेत में ऐसे रोम होते हैं जिनका अग्रभाग शुक्ल अग्र रोमा, अग्रभाग मतलब आगे का पोर्शन जो पॉइंटेड पोर्शन होता है, जो पॉइंट के आसपास का पोर्शन होता है रोम के बॉडी हेयर्स के, वो शुक्ल होता है जिसका अग्रभाग श्वेत होता है। और उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है, स्पर्श उष्ण सहस्ती उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है, इसके कफ श्वेत कहते हैं। तो श्लेष्म होता है, इसे कफ श्वेत कहते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने। गुरु मधु शीत स्निग्ध द्रव्यों के अधिक सेवन से, अधिक निद्रा से, व्यायाम आदि श्रम करने से कुपित हुआ कफ त्वचा मांस रक्त आदि को दूषित कर शोथ उत्पन्न करता है। वह कफ शोथ कठिनता से अर्थात देर से उत्पन्न होता है, देर से ही शांत होता है। उसका वर्ण पांडु या श्वेत वर्ण का होता है, और श्वेत में भारीपन, चिकनापन, शिक्षता, स्थिरता और कठोरपन होता है। और श्वेत में ऐसे रोम होते हैं जिनका अग्रभाग श्वेत होता है और उष्ण स्पर्श अच्छा लगता है, इसे कफ शोथ कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्वज और सन्निपात शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण। इसका श्लोक लिख देते हैं। यथा स्व कारण आकृति संसर्गात द्विदोषज त्रयाशोथा भवन्ति, यथा स्व कारण आकृति सन्निपात सन्निपातिका एका एवं सप्तविधो भेदा। तो अपने कारण जो उसके हेतु है, रीजन, और आकृति मतलब उनके जो सिम्टम्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन से, संसर्गात मतलब कॉम्बिनेशन से दो दोष वाले 3 शोथ होते हैं। तो बात का कारण और सिम्टम्स कंबाइन हुए, पित्त के कारण और सिम्टम्स कंबाइन हुए तो बात पित्त, फिर पित्त और कफ के कंबाइन हुए तो पित्त कफ, और कफ और बात के कंबाइन हुए तो बात कफ से 3 प्रकार के दो दोषों से 3 प्रकार के शोथ होते हैं। यथा स्व कारण आकृति सन्निपातात सन्निपातिक एका, और अपने कारणों और आकृति से जो बात पित्त कफ है, तीनों के कॉम्बिनेशन से, बातज पित्त जो कफ, तीनों के कारण और हेतु, कारण मतलब उनके रीजंस जो हैं होने के, और हेतु मतलब जो उनके
सिम्टम्स हैं, जैसे कि हमने अभी कफज का पढ़ा था। कफज में थे कि गुरु स्निग्ध अम्ल भोजन, और जैसे कि पित्त में था उष्ण कटु भोजन, और जैसे कि बात में था रुक्ष भोजन। इनका तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और तीनों के सिम्टम्स जो हैं वो कॉम्बिनेट हो जाते हैं, तो उससे सन्निपात शोथ उत्पन्न होता है और सन्निपात शोथ एक होता है। तो 3 तो हो गए, 2 से, यानी कि वात पित्त पित्त कफ और वात कफ, और 3 हो गए वात पित्त कफ और 1 हो गया सन्निपात। इस प्रकार 7 प्रकार के शोथ होते हैं। तो इसका रेफरेंस क्या है? चरक के सूत्र स्थान के 18 चैप्टर का 7वां श्लोक। 18 चैप्टर त्रिशोथी अध्याय। इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। अपने अपने हेतुओं और लक्षणों के सम्मिश्रण से 2 दोष से होने वाले 3 शोथ होते हैं, और अपने कारण और लक्षणों के सम्मिश्रण से एक सन्निपात शोथ होता है। इस प्रकार शोथ के 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व तथा सन्निपातक शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण हमने देखे, और कफज शोथ के निदान संप्राप्ति और लक्षण और देखे हमने देखे थे। इससे अगले वीडियोज में हम शोथ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।